हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी को कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और आज पहली बार पीसीसी में घनश्याम जी ने प्रेस वार्ता की। घनश्याम जी, आप भाजपा के दफ्तर में गए, आज पहली बार कांग्रेस के यहां कार्यालय में आए हैं। दोनों का जो माहौल है उसमें क्या फर्क महसूस करते हैं? क्या यहां व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लोकतांत्रिक हैं? देखिए, दोनों में एक बड़ा फर्क है। वहां ऐशो आराम के सब साधन जुटाए हुए हैं और यहां पर अभी महात्मा गांधी की छवि मुझे नजर आ रही है। और आबो हवा में क्या फर्क महसूस करते हैं? क्योंकि आप लंबे समय तक वहां घुटन महसूस करते रहे। नहीं, मैं वहां घुटन तो नहीं महसूस करता था, लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब मेरे पुराने परिचित हैं, इसलिए मुझे अपनापन ही लगा है। मुझे किसी भी प्रकार का परायापन नहीं लगा। अजनबीपन महसूस नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से मेरे बहुत वर्षों से पुराने संबंध बने हुए हैं। लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस दफ्तर में जाके पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी? पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन परिस्थितियों ने इस बात के लिए बाध्य किया। आपने आज घोषणा पत्र की बात की। क्या आपको लगता है जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है देश में, उसमें न्याय योजना एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? निश्चित रूप से न्याय योजना मास्टर स्ट्रोक है ही साबित नहीं होगी। विश्व भर के अर्थशास्त्रियों में न्यूनतम आय गारंटी योजना पर चर्चा चल रही है। कुछ देशों ने इसको लागू भी किया, लेकिन भारतवर्ष में जिस प्रकार से चिंतन कर सोच विचार कर इस योजना का प्रारूप दिया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। मैं समझता हूं कि विश्व के इतिहास में गरीबी उन्मूलन के लिए ये सबसे बड़ी योजना साबित होगी, जैसे मनरेगा साबित हुआ उसी प्रकार से। और दूसरे मुद्दों की बात करें, किसान के लिए अलग से जो है बजट बनेगा, किसान आयोग की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पूरा कर पाएगी? क्योंकि यही आरोप आप भाजपा पे लगा रहे हैं कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। देखिए, बहुत सी योजनाएं हैं देश में जो पूरी की गई। जैसे मनरेगा जिस समय योजना के कहा गया था, उसमें भी कहा गया था कि योजना लागू नहीं होगी, इससे आर्थिक बदहाली की पैदा हो जाएगी, इससे लेबर नहीं मिलेगी। तो वो सारे शंकाएं समाप्त हो गई और मनरेगा को आज इस सरकार को भी मानकर उस पर काम करना पड़ा। उसी प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान चला था, उसी प्रकार से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चला, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली और केंद्र सरकार इन सब योजनाओं को करने में सक्षम रही। तो भारत की सरकार का जिस प्रकार का बजट का आकार बढ़ता जा रहा है और जितना पैसा उपलब्ध है, उसके अंतर्गत गरीबी पर स्ट्राइक और ये न्याय योजना निश्चित रूप से संविधान की आत्मा जो प्रियम्बल कहा जाता है उसमें कहा गया जस्टिस पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो ये इकोनॉमिकली न्याय जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा के अनुसार पूरा होगा और विश्व में पहला देश बनेगा भारत गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में। पीएम मोदी सवाल उठाते हैं कि आपने जिस खाई का जिक्र किया है अमीर और गरीब के बीच, कांग्रेस लंबे समय से गरीबी दूर करने का चुनावी वादा करती रही, लेकिन आज तक गरीबी दूर नहीं हो पाई। 70 साल तक देश में राज किया उसके बावजूद। अगर उनको थोड़ी बहुत भी ज्ञान हो तो प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी जी वाजपेयी का दिया गया भाषण वो पढ़ लें। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं नहीं कहूंगा कि 50 साल में गरीबी दूर करने के प्रयत्न नहीं हुए क्या, 50 साल में जीवन स्तर नहीं खड़ा हुआ क्या। अगर मैं ये कहूंगा तो देश के किसान की, देश के मजदूर की, देश के राजनीतिज्ञों की, देश के सैनिकों की और देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। तो प्रधानमंत्री ये बात जो कर रहे हैं वो इन सब का अपमान के रूप में कर रहे हैं। राज करने वाले लोग ही केवल देश का उत्थान नहीं करते, देश के उत्थान में आम आदमी का सहयोग रहता है और इसलिए आम आदमी के आज गरीबी से ऊपर उठे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। एक लंबे समय के प्रयत्न के बाद ये काम होती है। ये तो गरीबी समाप्त करने के लिए अंतिम कार्रवाई है। इसके पहले कई गरीबियां समाप्त हो गई, कई शिक्षा का स्तर बढ़ गया, कई काम हो गए। तो इसमें सब सरकारों का योगदान रहा है। मोदी जी का ये कहना अटल जी की सरकार के कामों को भी अस्वीकार करना है और कांग्रेस के किए हुए कामों को भी अस्वीकार करना है। आप मानते हैं घनश्याम जी कि ये वो भाजपा नहीं रही है जो वाजपेयी जी या आडवाणी जी या उससे पहले जनसंघ के जमाने में जिस तरह की सोच लेकर चली थी पार्टी? ये मुझे मानने न मानने का सवाल कहाँ है। उन्होंने जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र, उस पर केवल एक मोदी जी की फोटो है, बाकी सब फोटो गायब कर दी। अपने आप ही हो गया, सारा काम साफ है, एक मोदी का नाम है। एक नाम के भरोसे पूरी पार्टी चल रही? हाँ, नाम पर पार्टी है। एक 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी मीन्स बीजेपी।
राजस्थान में भाजपा भी आपने यही आरोप लगाए थे कि यहां भी तानाशाही रवैया था और यही कारण था कि पार्टी छोड़नी पड़ी। मैंने आरोप लगाया तो प्रमाणित कर दिया जनता ने। अब मैं दूसरी बार आरोप लगा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि जनता इसको भी प्रमाणित करे। क्या आपको लगता है कि एक समय ऐसा आया था घनश्याम जी चाहते तो राजस्थान में एक बड़ा तीसरा मोर्चा बाकी नेताओं के साथ मिलकर बना सकते थे, कुछ पॉलिटिकल चूक हुई, आपको ऐसा लगता है? नहीं, पॉलिटिकल चूक नहीं हुई। राजस्थान का जो करेक्टर है वो दो पार्टियों के अंदर सीमित है। इस सत्य को हमने स्वीकार कर लिया और इस सत्य को स्वीकार करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या वजह क्या है? स्टेट तो यूपी भी बड़ा है लेकिन वहां क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। यहाँ नेताओं में वो मादा नहीं है, जनता का वो मिजाज नहीं है तीसरी पार्टी को स्वीकार करने का? यहाँ जनता का मिजाज नहीं, दूसरी पार्टी स्वीकार कर। दो पार्टियों के बीच ही संतुलन बना रहे। दो पार्टियों के बीच में यहाँ पर लगातार वो चलता रहा है और ये लोकतंत्र का लक्षण है। ये भी एक बहुत बड़ा। आपकी जो मूल विचारधारा है, कई मलाल है कि जीवन के इस काल में आकर कांग्रेस में आए, कुछ कोशिश करते तो भाजपा में वापसी हो सकती थी। वापसी की मैंने कोई कोशिश नहीं की, किसी पद लेने की मैंने कोशिश नहीं की। इस समय जो देश के सामने ज्वलंत प्रश्न है वो है क्या देश में आगे चुनाव होगा कि नहीं होगा। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देश में लोकशाही के बजाय तानाशाही या राजशाही रहेगी या आएगी। इस मुद्दे पर लड़ाई करने के लिए कांग्रेस ही इस समय देश में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसलिए मैंने इसको चुना है। भाजपा के घोषणा पत्र की आपने बात की, क्या लगता है कुछ ऐसे काम जो 5 साल में किए हों जिनके दम पे वो वोट मांग सकें? ये तो उनको बताना चाहिए था। आपको लगता है? मैं क्यों बताऊंगा उनकी बात? उनको मुझे लगता यह है कि जब जब चुनाव आता है तब तब वो इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने घोषणा की आर्टिकल 370 और 35A के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये एफिडेविट दिया कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर निर्णय नहीं करे, और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर उसको कहा कि धारा 370 को कायम रखेंगे। तो ये कथनी और करने का बड़ा फर्क है। इसी प्रकार से समान सिविल कोड के बारे में कहा। 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई भारत सरकार के पास कि समान सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है, और भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के बाद हम उसको फिर डाल रहे हैं। राम मंदिर के बारे में इतनी बात कही, लेकिन राम मंदिर के बारे में अब कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो होगा, संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत करेंगे। तो ये फर्क है बहुत बड़ा कि चुनाव के जब सरकार 5 साल बहुमत में रही तो इस पर कोई काम नहीं किया, और आज जब बहुमत नहीं है और बहुमत लाना सामने दिख नहीं रहा है कि बहुमत नहीं आएगा, तो बहुमत लाने के लिए उन्हीं मुद्दों को बार बार लाना ये उनकी फितरत है। गाय इस बार घोषणा पत्र से गायब है। आप भी गोपासक रहे हैं लंबे समय तक, क्या केवल गाय के नाम पे राजनीति हुई है देश में? मैं तो अब भी गोपासक हूं। घर पर गाय यहाँ जयपुर में भी रखता हूं और सीकर में रखता हूं, लेकिन गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गाय का नाम ही हटा दिया और इस प्रकार से एक तरह से अपनी सारी बातों को भूल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आपके रिश्ते उस जमाने से बेहतर रहे जब आप भाजपा में थे। क्या एक बड़ी वजह रही है कि अशोक गहलोत के साथ रिश्तों की वजह से आप कांग्रेस में आए? दो वजह रही है। एक तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, और एक ये भी बड़ा प्रश्न रहा है कि मेरे सहज और नैसर्गिक संबंध जो है वो गहलोत साहब से बहुत पुराने रहे हैं, और ये भी एक कारण रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया आपको, क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे? नहीं, मुझे चुनाव मैदान में उतारने के लिए पूछा गया और कहा गया। मैंने कहा कि मैं बिना शर्त शामिल हुआ हूं और मैं इस बार केवल चुनाव प्रचार ही करूंगा। अगर मैं टिकट लेकर चुनाव लड़ता तो मुझे लगता कि मैं किसी कारण से गया हूं, क्योंकि मेरा कारण सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। चुनाव लड़ेंगे, भविष्य में पार्टी मौका देगी? भविष्य में पार्टी की जरूर लड़ेंगे। एक सवाल ये भी घनश्याम जी कि बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पे आपको भाजपा में देखा जाता था, अब क्या यही भूमिका कांग्रेस में रहेगी चुनाव में जब स्टार प्रचारक आप हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र का, कांग्रेस की रीति नीति का, कांग्रेस चुनाव के बाद क्या करेगी, इन बातों का प्रचार करने के लिए मैं राज्य भर में घूमूंगा। भाजपा की नीतियों के खिलाफ आप खुलकर और बेहतर तरीके से बोल सकते हैं? मैं 5 साल से लगातार बोल रहा हूं। राजस्थान में और देश में क्या लग रहा है जो मिजाज है जनता का, क्या सरकार बना पाएगी कांग्रेस, यूपीए? सबसे यूपीए सरकार बनाएगी और मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। और नफरत की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी की जो मुहिम है वो कामयाब होगी?
बिल्कुल नफरत की, घृणा की और बहिष्कार की राजनीति का हिंदुस्तान की समन्वयिक जनता बहिष्कार करेगी। राहुल गांधी पीएम बनेंगे? बिल्कुल मेरी इच्छा है कि राहुल जी पीएम बने। घनश्याम तिवारी, राजस्थान की राजनीति में एक तरीके से नई भूमिका के साथ मैदान में है स्टार प्रचारक के तौर पर, और कई सीटें ऐसी होंगी जहां घनश्याम तिवारी बड़ा असर डाल सकते हैं। कैमरामैन विजय के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।